एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था सृष्टि। वो हमेशा आसमां के बादलों में अपनी कल्पना की दुनिया ढूंढती थी। हवा के बीच खड़े पेड़ और उनकी सरसराहट उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन स्कूल में क्रिएटिव प्रोजेक्ट डे का अनाउंसमेंट हुआ। बाकी बच्चे परेशान थे, पर सृष्टि की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने सपनों की दुनिया को कागज पर उतरना शुरू किया। रंग, रोशनी, इमेजिनेशन सब मिलकर एक खूबसूरत पेंटिंग बन गए। जब सृष्टि ने अपना आर्टवर्क क्लास को दिखाया, सब देखते रह गए। उसके रंगों में एक अलग ही चमक थी। टीचर ने पेंटिंग को स्कूल डिस्प्ले में लगा दिया। बच्चे और टीचर्स सब सृष्टि की तारीफ करने लगे। उस दिन सृष्टि ने एक बात समझ ली अपने दिल की, सुनो, तू छोटी सी कल्पना भी बड़ी रोशनी बन सकती है। ये थी सृष्टि की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटे से सुंदर गांव सूर्यपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में बोलने वाले जानवर रहते हैं, उड़ने वाले पत्थर हैं और एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। पर कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में 3 बच्चे रहते थे, आरव, समझदार और बहादुर, मीरा, चतुर और दयालु, और कबीर, मजाकिया लेकिन दिल का बहुत सच्चा। तीनों गहरे दोस्त थे और हमेशा किसी न किसी नई एडवेंचर की तलाश में रहते थे। मुसीबत की शुरुआत एक दिन अचानक सूर्यपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर गांव के पास भागने लगे। गांव के बुजुर्ग ने बताया, जादुई जंगल का जीवन क्रिस्टल चोरी हो गया है। अगर वो वापस नहीं आया तो पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। पूरा गांव डर गया। कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तभी आरव बोला, अगर कोई नहीं जाएगा तो हम 3 जाएंगे। मीरा ने कहा, डर लगेगा, पर सही के लिए डर से लड़ना जरूरी है। कबीर हंसते हुए बोला, और अगर मैं डर गया तो तुम दोनों मुझे खींच कर ले जाना। तीनों ने तय कर लिया, वे जीवन क्रिस्टल वापस लाएंगे। जादुई जंगल में प्रवेश जैसे ही तीनों जंगल में घुसे, पेड़ हिलने लगे, हवा ने सीटी बजाई और रास्ते बदलने लगे। तभी उनके सामने एक घायल सफेद खरगोश गिर पड़ा। मीरा ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की। खरगोश बोला, तुम दयालु हो, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, यह नक्शा लो। पहला सबक यही मिला, दयालुता हमेशा रास्ता दिखाती है। लोभ की परीक्षा। आगे चलते चलते एक चमकदार गुफा आई। गुफा सोने चांदी से भरी थी। कबीर की आंखें चमकने लगीं। वाह, हम अमीर बन सकते हैं। तभी एक विशाल सांप प्रकट हुआ। जो भी इस लालच में फंसेगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। आरव ने कबीर का हाथ पकड़ा, संपत्ति से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। तीनों वहां से भाग निकले। पीछे से गुफा ध्वस्त हो गई। दूसरा सबक, लालच हमेशा विनाश लाता है। दोस्ती की असली ताकत। आगे एक टूटा हुआ पुल आया, नीचे बहती खतरनाक नदी। मीरा डर गई। कबीर का पैर फिसल गया। आरव ने कबीर को पकड़ा। मीरा ने आरव का हाथ थामा। तीनों मिलकर धीरे धीरे पुल पार कर गए। तीसरा सबक, दोस्ती मिलकर हर मुश्किल पार करा देती है। असली विलेन का खुलासा। आखिर में वे पहुंचे काले पहाड़ पर, जहां एक क्रूर जादूगर काल्वर रहता था। उसी ने जीवन क्रिस्टल चोरी किया था। काल्वर बोला, मैं जंगल की सारी ताकत अपने लिए चाहता हूं। जादूगर ने तीनों को जादू से बांध दिया। मीरा बोली, ताकत बांटने से बढ़ती है, कब्जा करने से खत्म हो जाती है। कबीर चुपके से रस्सी खोलने लगा। आरव ने साहस दिखाते हुए क्रिस्टल की ओर छलांग लगा दी। तीनों ने मिलकर काल्वर को हरा दिया। जैसे ही जीवन क्रिस्टल अपनी जगह लौटा, जंगल फिर हरा भरा हो गया। खुशी की वापसी, नदी फिर बहने लगी। पेड़ों में हरियाली लौट आई। जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल के राजा शेर ने कहा, आज तुमने सिर्फ जंगल नहीं, पूरी दुनिया बचाई है। जब तीनों वापस गांव पहुंचे, पूरा सूर्यपुर खुशी से झूम उठा।
गांव वालों ने बच्चों को हीरो बना दिया। मौत का पुल और दोस्ती की ताकत। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए तीनों बच्चों के कदम अब धीमे पड़ चुके थे। हवा ठंड। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था सृष्टि। वो हमेशा आसमां के बादलों में अपनी कल्पना की दुनिया ढूंढती थी। हवा के बीच खड़े पेड़ और उनकी सरसराहट उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन स्कूल में क्रिएटिव प्रोजेक्ट डे का अनाउंसमेंट हुआ। बाकी बच्चे परेशान थे, पर सृष्टि की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने सपनों की दुनिया को कागज पर उतरना शुरू किया। रंग, रोशनी, इमेजिनेशन सब मिलकर एक खूबसूरत पेंटिंग बन गए। जब सृष्टि ने अपना आर्टवर्क क्लास को दिखाया, सब देखते रह गए। उसके रंगों में एक अलग ही चमक थी। टीचर ने पेंटिंग को स्कूल डिस्प्ले में लगा दिया। बच्चे और टीचर्स सब सृष्टि की तारीफ करने लगे। उस दिन सृष्टि ने एक बात समझ ली अपने दिल की, सुनो, तू छोटी सी कल्पना भी बड़ी रोशनी बन सकती है। ये थी सृष्टि की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटे से सुंदर गांव सूर्यपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में बोलने वाले जानवर रहते हैं, उड़ने वाले पत्थर हैं और एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। पर कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में 3 बच्चे रहते थे, आरव, समझदार और बहादुर, मीरा, चतुर और दयालु, और कबीर, मजाकिया लेकिन दिल का बहुत सच्चा। तीनों गहरे दोस्त थे और हमेशा किसी न किसी नई एडवेंचर की तलाश में रहते थे। मुसीबत की शुरुआत एक दिन अचानक सूर्यपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर गांव के पास भागने लगे। गांव के बुजुर्ग ने बताया, जादुई जंगल का जीवन क्रिस्टल चोरी हो गया है। अगर वो वापस नहीं आया तो पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। पूरा गांव डर गया। कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तभी आरव बोला, अगर कोई नहीं जाएगा तो हम 3 जाएंगे। मीरा ने कहा, डर लगेगा, पर सही के लिए डर से लड़ना जरूरी है। कबीर हंसते हुए बोला, और अगर मैं डर गया तो तुम दोनों मुझे खींच कर ले जाना। तीनों ने तय कर लिया, वे जीवन क्रिस्टल वापस लाएंगे। जादुई जंगल में प्रवेश जैसे ही तीनों जंगल में घुसे, पेड़ हिलने लगे, हवा ने सीटी बजाई और रास्ते बदलने लगे। तभी उनके सामने एक घायल सफेद खरगोश गिर पड़ा। मीरा ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की। खरगोश बोला, तुम दयालु हो, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, यह नक्शा लो। पहला सबक यही मिला, दयालुता हमेशा रास्ता दिखाती है। लोभ की परीक्षा। आगे चलते चलते एक चमकदार गुफा आई। गुफा सोने चांदी से भरी थी। कबीर की आंखें चमकने लगीं। वाह, हम अमीर बन सकते हैं। तभी एक विशाल सांप प्रकट हुआ। जो भी इस लालच में फंसेगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। आरव ने कबीर का हाथ पकड़ा, संपत्ति से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। तीनों वहां से भाग निकले। पीछे से गुफा ध्वस्त हो गई। दूसरा सबक, लालच हमेशा विनाश लाता है। दोस्ती की असली ताकत। आगे एक टूटा हुआ पुल आया, नीचे बहती खतरनाक नदी। मीरा डर गई। कबीर का पैर फिसल गया। आरव ने कबीर को पकड़ा। मीरा ने आरव का हाथ थामा। तीनों मिलकर धीरे धीरे पुल पार कर गए। तीसरा सबक, दोस्ती मिलकर हर मुश्किल पार करा देती है। असली विलेन का खुलासा। आखिर में वे पहुंचे काले पहाड़ पर, जहां एक क्रूर जादूगर काल्वर रहता था। उसी ने जीवन क्रिस्टल चोरी किया था। काल्वर बोला, मैं जंगल की सारी ताकत अपने लिए चाहता हूं। जादूगर ने तीनों को जादू से बांध दिया। मीरा बोली, ताकत बांटने से बढ़ती है, कब्जा करने से खत्म हो जाती है। कबीर चुपके से रस्सी खोलने लगा। आरव ने साहस दिखाते हुए क्रिस्टल की ओर छलांग लगा दी। तीनों ने मिलकर काल्वर को हरा दिया। जैसे ही जीवन क्रिस्टल अपनी जगह लौटा,
जंगल फिर हरा भरा हो गया। खुशी की वापसी, नदी फिर बहने लगी। पेड़ों में हरियाली लौट आई। जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल के राजा शेर ने कहा, आज तुमने सिर्फ जंगल नहीं, पूरी दुनिया बचाई है। जब तीनों वापस गांव पहुंचे, पूरा सूर्यपुर खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने बच्चों को हीरो बना दिया। मौत का पुल और दोस्ती की ताकत। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए तीनों बच्चों के कदम अब धीमे पड़ चुके थे। हवा ठंड। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।